बहराइच एनकाउंटर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब डीजीपी ने एनकाउंटर की पूरी स्टोरी बताई है। पुलिस की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया गया। आरोपियों ने वहां पहुंचते ही हथियारों से पुलिस टीम पर गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने फौरन मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इसमें दोनों आरोपियों को गोली लग गई। ये बहराइच में 2 आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर जनपद पुलिस की तरफ से जारी आधिकारिक बयान है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हिंसा में युवक की मौत के बाद 5वें दिन पुलिस टीम ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बहराइच हिंसा मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से अब्दुल हमीद और उसके बेटों समेत अन्य लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। गुरुवार को घटनास्थल से करीब 45 किलोमीटर दूर नानपारा कोतवाली के बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आरोपी सरफराज और तालिब घायल हो गए। चलिए आपको सुनाते हैं बहराइच एनकाउंटर पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा। घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन के बाद। इस समय उसमें क्या हुआ, घटना में क्या इसमें है जानकारी? वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में उसमें से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, के घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट एसपी बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश अगर होती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया। वहीं बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपको सुनाते हैं इस पर और क्या बोली पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला। 13/10/2024 को महाराजगंज में जो एक दुखद और दुर्दांत घटना घटी थी, जिसमें एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी केस में पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पे रेडिंग विभिन्न स्थानों पे की जा रही थी मुख्य अभियुक्तों की तलाश में। उनमें से 5 मुख्य अभियुक्त हमारी हिरासत में आ गए हैं, जिनमें से 2 जो हैं मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है।
आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ लगी? मैम किसी की जी अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। पूरे मामले के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में शनिवार 13 अक्टूबर को हिंसा भड़क गई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 अलग धर्म के लोगों के बीच हुई हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया जब राम गोपाल मिश्रा नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अगले 2 दिनों तक पूरा इलाका सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलगता रहा। पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हिंसा पर काबू पाया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।